बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे लेक्चर का टॉपिक है फ़्लो चार्ट। ये 10th क्लास की कंप्यूटर वाली बुक से हमने लिया है। तो आइए देखते हैं डेफिनेशन फ़्लो चार्ट की। तो ये हेडिंग है, हेडिंग के साथ इस सेंटेंस को आगे कंटिन्यू किया गया है। फ़्लो चार्ट इज़ ए डायग्राम that represents the sequence of steps or operations and logic of solution। ये जो फ्लो चार्ट कोई चीज़ होती है, ये डायग्राम होती है और ये डायग्राम दो काम करती है। एक काम तो ये है कि ऑपरेशंस का या स्टेप्स जो होते हैं उनका सीक्वेंस तो ये शो करती है, और दूसरी बात ये है कि लॉजिक ऑफ सॉल्यूशन, तो इस तरह से ये दो चीज़ों को शो करती है। और आगे देखिएगा, फॉर ए प्रॉब्लम, यानी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये दो चीज़ों को शो करती है जो मैंने बता दी हैं, वो डायग्राम होती है। अब प्रॉब्लम क्या चीज़ है, उसके लिए आपको अलग से लेक्चर वो लेना पड़ेगा, उसको लेक्चर को देख सकते हैं। और आगे देखिए, इट यूजेस स्पेशल शेप्स टू रिप्रेजेंट डिफरेंट एक्शंस एंड एरोज टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ये जो फ्लो चार्ट होता है, ये जो फ्लो चार्ट होता है, जो डायग्राम होती है, ये दो चीज़ों को तो रिप्रेजेंट करती ही है, लेकिन वो दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए किस चीज़ को इस्तेमाल करती है। तो एक तो ये स्पेशल शेप्स होती हैं जिनको ये इस डायग्राम में यानी इस्तेमाल किया जाता है, वो शेप्स शो करती हैं, ये एक्शंस को शो करती हैं। और दूसरी ये कि एरोज यानी तीर के निशान वो इस डायग्राम में होते हैं। तो तीर के निशान क्या करते हैं, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो यानी जो एक्शंस का जो सीक्वेंस है, कहाँ से कहाँ की तरफ वो उसकी डायरेक्शन होगी, तो वो ये उसके लिए एरोज होते हैं। एक दफ़ा शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ देता हूँ, देखिएगा। फ्लो चार्ट इज़ ए डायग्राम that represents the sequence of steps or operations, ये एक चीज़, और दूसरी भी चीज़ को शो करती है, and logic of solution for a problem। और आगे ये डायग्राम जो है, it uses special shapes to represent different actions and arrows to represent the direction of flow। ये देखिए, ये फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट है का मतलब है कि ये डायग्राम है, क्योंकि बताया कि जो फ्लो चार्ट होता है वो डायग्राम होता है, और वो डायग्राम में जो शेप्स हैं, स्पेशल शेप्स, ये देखिएगा, ये स्पेशल शेप्स हैं, ये एक्शंस को शो करती हैं। अब ये कौन कौन से एक्शन को शो करने के लिए कौन कौन सी शेप इस्तेमाल की जाती है, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन यहाँ पर इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही जान लें कि ये स्पेशल शेप्स हैं, ये कोई एक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हैं। और दूसरी चीज़ देखिए, ये एरो के निशानात हैं, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ सीक्वेंसेस, यानी कि एक्शन पहले कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो को ये तीर के निशान ये शो करते हैं। ये चीज़ें जो है वो नोट में लिखी हुई हैं।